नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो, वेरी प्लेजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। गाइस, आज का जो सेशन होने वाला है उसमें मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से कि 5 महीने में घर बैठे कैसे करें एसएससी जेईई 2024 की तैयारी। और इसके लिए मैं आप लोगों को बेस्ट स्टडी मटेरियल भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से घर बैठ के तैयारी की जा सकती है। देखो गाइज, अब अगर देखा जाए तो एक ऐसा टाइम आ गया है हम लोगों की लाइफ में जहां पर एक करियर ओरिएंटेड लाइफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मैं ये वाली बात ज़रूर बोलूँगा कि आप सभी लोग जो ये सेशन देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने करियर को लेकर के, तभी आप लोग ये वाला सेशन देख रहे हैं। और इन 5 महीनों में क्या तैयारी की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल तैयारी की जा सकती है। मैं आप लोगों को बेस्ट स्टडी मटेरियल के बारे में भी बताने वाला हूँ और इन 5 महीनों को कैसे यूटिलाइज करना है इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो चैनल पे बने रहिएगा, सेशन को एंड तक देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा। अलॉन्ग विद दैट गाइज, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो एसएससी जेईई 2024 इसका एग्जामिनेशन होने वाला है और ये एग्जामिनेशन आप लोगों का इन जस्ट 5 मंथ्स होगा। अगर 5 महीने का टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ्स का टाइम है, तो इसको देखा जाए तो किस तरीके से देखा जाएगा। तो गाइज, आप लोगों ने इस समय बहुत ट्रेंडिंग में देखा होगा 75 डे हार्ट चैलेंज, है ना? 75 डेज का हार्ट चैलेंज होता है। इसी तरीके से देखा जाए तो 5 महीने कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ 150 दिन है, 150 डेज। अब 150 डेज में क्या ऐसा करें जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है? तो देखो, एसएससी जेईई को निकालने का एक जो ब्रह्मास्त्र होता है वो ये होता है कि एसएससी जेईई के लिए जो इन्होंने सिलेबस दिया और जो इनके क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके लेवल को अगर हम समझ गए और इनके क्वेश्चंस में जो टेक्निक है, देखो हर चीज की एक टेक्निक होती है ना किसी भी चीज को पूछने की। जैसे अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं तो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होता है। अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करूं तो वो थ्योरेटिकल होता है, राइट? उसमें थ्योरी ओरिएंटेड होता है, उसमें कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेड होता है, कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। इन द सेम मैनर अगर मैं एसएससी की भी बात करूं तो इसमें भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैटिक डेटा से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सब की अगर तैयारी करना चाहते हो तो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है। और बेस्ट स्टडी मटेरियल पे अगर मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करूं तो बेस्ट स्टडी मटेरियल पे आपके पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी बुक होनी चाहिए, जहां पर आप पूरी की पूरी थ्योरी को पढ़ सके। साथ में आप लोगों को ये चीज भी पता होनी चाहिए कि अगर आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसमें फुल प्रूफ सॉल्यूशंस होने चाहिए, फुल प्रूफ कंटेंट होना चाहिए। अब वो जो कंटेंट है वो आप लोगों को रेफरेंस बुक से मिलता है। बेसिकली अगर यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस बुक का भी ऑप्शन डाला हुआ है, जो है रेफरेंस बुक से मिलता है। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं रेफरेंस बुक की, जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो सेंजल एंड बोल्स पढ़ सकते हो, पीके नाग पढ़ सकते हो, उसमें काफी अच्छा कंटेंट मिलता है। लेकिन ये सारी किताबें क्या है, एक सब्जेक्ट वाइज होती हैं और उसमें इतनी मोटी मोटी किताबें 5 महीने में कंप्लीट करना थोड़ा टफ हो जाता है, राइट? अब आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में पहले कई सारे लोग बोलते हैं कि इस पब्लिकेशन की किताब आती है, इसको उठा लो, इसमें 11,000 क्वेश्चन है। ये किताब उठा लो, इसमें कम से कम 50,000 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चंस लगा लो, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। मैं भी बोलता हूँ हाँ हो जाएगा, लेकिन क्या 5 महीने में 50,000 क्वेश्चन लगाना पॉसिबल है? मतलब एक महीने में 10,000 क्वेश्चन। तुम सोच सकते हो कितना ज्यादा टफ होगा। और 50,000 क्वेश्चन लगाने से सिलेक्शन नहीं होगा, उन क्वेश्चन को अपने रगों में बसाना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि हाँ जी, ये वाली चीज तो है जहां पर आप लोगों को सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। अब वो मेहनत कैसे होगी उसके बारे में भी जानना है। फिर उसके बाद गाइज, जो मार्केट में किताब हैं, जो मार्केट में बुक्स मिलती हैं, उन बुक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपडेटेड कंटेंट पे नहीं होती। मतलब आपका जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत अपडेटेड होना चाहिए एज पर द सिलेबस ऑफ दैट एग्जामिनेशन। तो जब भी कभी आप स्टडी मटेरियल के बारे में जाएं तो स्टडी मटेरियल में आपके पास कंप्लीट थ्योरी बुक होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को जरूर मिलने चाहिए। तो इसकी बुक भी आती है, आप ले सकते हैं। आप ऐसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक ले सकते हैं जिसमें 11,000 50,000 क्वेश्चन है, वो भी कर सकते हो आप लोग। अलॉन्ग विद दैट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आप लोगों को थ्योरी बुक है वो जरूर होनी चाहिए। अब गाइज, ये सारी चीजें जो आप लोगों ने देखी, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि मार्केट में एई जेई को लेकर के आप लोगों को बुक्स मिलती ही नहीं है। एई जेई की कंप्लीट थ्योरी बुक आप लोग सर्च करना, आपको नहीं मिलेगी, और जो मिलेगी वो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड मिलेगी, जहां पर आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, राइट? इन्हीं सारी चीजों को अगर मैं बोलूं तो इन सारी चीजों का सॉल्यूशन बनाने के लिए ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में पिछले 1.5 साल से आ रहा था, राइट? पिछले 1.5 साल से ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था, अब तो 2 साल बोलूंगा। और इसके लिए 1.5 साल की मेहनत करके मैंने भी एक किताब बनाई, जो किताब आप लोगों की स्पेशली
स्पेशली AJE से रिलेटेड है, AJE की किताब है। वो किताब ये है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किताब बनाई, पूरी हैंड रिटन नोट्स, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे किताब का प्रमोशन करने आए हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैं किताब का प्रमोशन कर ही नहीं रहा और मैं किताब के बारे में आप लोगों को बता नहीं रहा। हाँ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि किताब कैसी है तो उसके बारे में जरूर बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को सिर्फ मैं एक स्टडी मटेरियल का और बेस्ट स्टडी मटेरियल का आप लोगों को सोर्स बता रहा हूं। आप लोग समझदार हैं, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को कौन सी चीज कब करनी चाहिए और किस तरीके से आप उसको समझेंगे। अब एक चीज ये होती है ना कि ये चीज मैं बताऊं कि ये किताब बहुत अच्छी है, तो आपको लगेगा कि हाँ सर आपने लिखी है तो आप तो अच्छी बताएंगे ही बताएंगे। बिल्कुल सही बात है, और भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर मैंने किताब लिखी है मैं तो अच्छी बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये जो किताब है इसका स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव कैसा है, तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव को भी मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में ये मैसेजेस हैं जो मुझे आते हैं, आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपकी बुक से 1% भी बाहर नहीं गया, क्या बुक लिखे हो, तुझसे ग्रेट हो सर जी। 12 आवर्स की जो मैराथन भी बहुत काम आई। गुलाबी दिल गुलाबी दिल गुलाबी दिल, देश राज ने मैसेज भेजा था, देश राज देख भी रहे होंगे तो उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात लिखी थी, राइट। तो अब ये किस बुक की बात कर रहे हैं, जो बुक मैंने लिखी हुई थी। तो अब इनको तो मैंने नहीं बोला होगा ना कि भाई आप ये वाली चीज लिखो। अब आपने एसएससी जेईई 2023 का पेपर अगर देखा है तो आप किताब में देखना, जितनी भी चीजें उसके एग्जाम में पूछी गई वो सारी की सारी चीजें आपको इस किताब में मिल जाएंगी। आप एक मैसेज देख रहे हो, दूसरा मैसेज भी देख लो, ये देखो डेविड का है, बहुत ही बढ़िया गया पेपर सर जी, सब आपका पढ़ाया ही आया, एक भी क्वेश्चन बाहर भी नहीं गया, बाहर नहीं गया, थैंक यू सो मच, कॉन्फिडेंस अप हो गया सर जी। ये मैसेज और भी हैं मेरे पास, इतने मैसेजेस हैं, मैं कितने स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाऊं तो यहां पर आपको लगेगा कि भाई सारी चीजें हैं। अब कितने मैसेजेस दिखा सकता हूं, ये भी देखो, ये भी मैसेज है। सर जी आज तो मान गए आपकी बुक से, और आपका 12 वार वाला जो मैराथन था बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बस क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में आंसर आ जाता था, बहुत टाइम बचा, 165 अटेंड किया, बढ़िया रहा एग्जाम, थैंक यू सो मच सर जी। ये देखिए, तो ये जो मैसेजेस आ रहे हैं, ये मैसेज क्यों आ रहे हैं, मैंने तो नहीं बोला उन्हें मैसेज करने के लिए। इवन अगर मैं आपको बोलूं कि आप यार एक बार प्लीज मैसेज कर दो, तो आप करोगे? नहीं करोगे। आप तब करोगे जब एक्चुअली में आपका दिल कहेगा, आप जब दिल से मानोगे कि हाँ सर आपने वो वाला काम करा है जो आपको मिलेगा। और ये मैसेज किस बुक के लिए है? इस बुक के लिए। ये जो बुक आप देख रहे हैं, इस बुक को लिखने के समय मेरे दिमाग में यह था कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पूरी किताब इतने में ही लिखनी है। अब कैसे लिखूं? ये किताब इतनी मोटी होने वाली थी। इस किताब को अगर देखोगे, नॉर्मली सारी किताब ऐसी होती है ना, ऐसी, और आप ऐसे ऐसे पलटते हैं, ये किताब ऐसी है, हॉरिजॉन्टल, है ना। साथ में आप लोगों ने एक चीज और भी देखी होगी, इस किताब में दो पेजेस हैं, 2 पेजेस को मैंने एक साथ कनेक्ट करा है, मतलब आपने एक बार ये किताब खोली और आपको 4 पेज देखने मिलेंगे। देखिए, दिख रहे हैं? साथ में आप लोग यहां पर देख पा रहे होगे, ये देखो यहां पर स्पेस भी है, मैंने हर 2-2 3-3 पेज के बाद स्पेस दिया है, सो दैट आप लोग यहां पर अपना कंटेंट भी लिख सकें। और किताब का जो व्यू है वो कैसा दिखता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखिए, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स का व्यू ऐसा होगा जहां पर अलग अलग कलर से सारी चीजें बताई हैं कि रेड कलर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन है उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर और कम, फिर और कम, इस तरीके से करते हुए बनाया है, जहां पर आप सारी चीजें देख सकते हैं कितना डिटेल में मैंने सब कुछ डाला है, हर चीज। स्पेस भी दिया है जहां पर आप लोगों को एक्स्ट्रा खुद की नोट्स लिखनी है कि भाई कुछ चीजें हैं जो मुझे और भी डालना है यहां पर, तो बैठो और बढ़िया मस्त आराम से पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी लिख लो, किताब भी गंदी नहीं होगी और बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में भी आता रहेगा। तो ये सारी चीजें करी हैं। इस किताब के बारे में मैंने तुम लोगों को क्यों बताया? क्योंकि ये एक तुम लोगों का बेस्ट स्टडी मटेरियल हो सकता है जिससे तुम तैयारी कर सकते हो, कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। अब इसके साथ एक चीज और है, यहां पर मैंने एक चीज लिखी थी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ओ यहां पर मैंने गाइस एक चीज लिखी थी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक बुक आती है, किसी की बात करी थी किसी स्टूडेंट ने, 11,000 क्वेश्चन है। एक किताब आती है जिसमें 50,000 क्वेश्चन है। मैं तुमसे एक बात कहता हूं, चलो 50,000 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, 11,000 क्वेश्चन देख रहे हैं, आपने 11,000 क्वेश्चन लगाए और उन 11,000 क्वेश्चन में से आपके पेपर में 40 क्वेश्चन फंस गए। अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई, कि वो जो 11,000 क्वेश्चन है 40% पेपर तो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, है ना। लेकिन गाइज एक बात बताओ, अगर इन्हीं सारे क्वेश्चंस को रेक्टिफाई कर दूं
और रेक्टिफाई करने के बाद मैं 1000 क्वेश्चन ऐसे बना दूं, 1000 क्वेश्चन, कि ये इन 1000 क्वेश्चन को अगर तुम पढ़ लेते हो तो 40 से 50 क्वेश्चन इसी 1000 क्वेश्चन से आ जाएंगे, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा सर, बहुत बढ़िया रहेगा। 11,000 क्वेश्चन करके भी अगर 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 1000 क्वेश्चन करके अगर 40 से 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली वो 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम 10 बार कर लेनी चाहिए कि ये जो 40 से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं ये गलत ना हो। एंड आई कैन गारंटी, तुम किसी भी एग्जाम में चले जाओ, सिर्फ JSSC, JEE, JKSSB, JEE, SSC, JEE, RRB, JEE, कोई भी एग्जाम दोगे ना, इन 1000 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर रहेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं और वो हर बार पूछता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आइडेंटिकल क्वेश्चन ना दिखाई दे, लेकिन क्वेश्चन वही दिखाई देगा, टॉपिक वही दिखाई देगा और उसी तरीके का क्वेश्चन तुम्हें दिखाई देगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन का सेट मिल जाए तो, और गाइज इसीलिए आप लोगों को यहां पर सिर्फ इस बुक के साथ यहां पर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा चीज भी मिलती है, और वो क्या है? यहां पर 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की ई बुक। और ये जो ई बुक है ये फ्री है, राइट? यहां पर जब आप किताब लेते हो तो यहां पर एक कोड लिखा होता है, इस कोड को डालो तो ये बुक फ्री हो जाती है। उसको कोड, बुक को कैसे लेना है? इसको स्कैन करोगे कैमरा ओपन करके, डायरेक्ट इस बुक में जाएगा, जा करके ले सकते हो। इस तरीके की किताब बनाई है। तो एक आपका जो एक श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन जो हो सकता है, जहां पर आपको थ्योरी भी पढ़ने मिल जाए, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए, जहां पर सब कुछ मिल जाए, और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे तैयारी कर सकते हो। आप Amazon से ऑर्डर कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट गाइज, आप लोगों को एक चीज और भी बताना चाहूंगा, और वो चीज क्या होगी उसको भी ध्यान से सुनना, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, अच्छा लगे जरूर करना, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। तैयारी आपको करनी है, घर बैठ के तैयारी करनी है, तो बेस्ट स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब गाइस इसके साथ एक चीज और होती है कि सर किताब भी मैं ले लूं और किताब से तैयारी करूं, और किताब के साथ साथ सर कुछ और बताना चाहोगे तो मेरे सलाल, किताब के साथ साथ अगर आप लोग इसको और एनहांसफुल करना चाहते हो, किताब का बेस्ट यूज करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि मुझे ये जो है किताब भी पढ़नी है, साथ में मुझे आपके सेशंस भी चाहिए, सो दैट मैं अपने लाइव डाउट्स भी क्लियर कर सकूं, सामने आपसे मिल करके सारी चीजें क्लियर कर सकूं, उन सभी चीजों के लिए गाइस आप लोगों को क्या बता रहा हूं, उन सभी चीजों के लिए आप लोग जा सकते हो इस बैच में। ये बार बार बंद क्यों हो जाता है भैया? उसके बाद आप लोग जा सकते हो इस बैच में। अब जब आप इस बैच में जाओगे तो ये है यकीन 3.0। अब ये जो यकीन बैच है ये बेसिकली बनाया गया है फाउंडेशन बैच 2024 के लिए। 19 दिसंबर जो आपको दिख रहा है ये 29 दिसंबर से शुरुआत हुई है इस बैच की, राइट? किस दिसंबर से हुई है? 29 दिसंबर से, मतलब अभी। ये बिल्कुल नया बैच है, बिल्कुल ब्रांड न्यू बैच है आप लोगों के लिए। और ये जो बैच आया है आप लोगों का, ये बैच भी सिर्फ और सिर्फ किस लिए है? सिर्फ और सिर्फ आपके फाउंडेशन बैच को, आपके फाउंडेशन को, आपके बेसिक्स को मजबूत करने के लिए। 5 महीने में तैयारी करनी है, कैसे करें, कहां से करें, किस टॉपिक को कितना डेप्थ में पढ़ें, किस टॉपिक को छोड़ें, किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ें, किस सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान दें, डाउट क्लियर करें, सारी की सारी चीजें आपको किस में मिलेंगी? इस बैच में मिल जाएंगी। और ये 3.0 क्यों है? क्योंकि दिस इज द मोस्ट सेलिंग बैच ऑफ इंजीनियर्स अड्डा। 2 बैचेस के पहले और भी आए थे, 10-10 दिनों में फुल हो गए। और क्यों फुल हो गए? क्योंकि हम लोग लिमिटेड सीट्स ही रखते हैं, इससे ज्यादा सीट्स ना ही रखते हैं और ना ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देना है। जो बच्चा बैच में आ रहा है उसमें सिर्फ उसे बैच पढ़ाना हमारा एम नहीं, उस बच्चे का डाउट क्लियर करके उसको सिलेक्शन कराना हमारा एम होता है। स्पेशली मेरा तो यही एम है कि भाई मैं तुम्हारा सिलेक्शन कराऊं। मेरी क्लास में अगर तुम आओगे डांट भी खाओगे, गुस्सा भी खाओगे, क्योंकि मुझे बस यही लगता है कि तुम्हारा सिलेक्शन होने के लिए अगर तुम मुझे दुश्मन भी बना लो डांट खा करके तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। तुम गलती करोगे मैं डांटने में झिझकूंगा नहीं, तुम्हें जबरदस्त डांट भी लगाऊंगा। और शायद इंजीनियर्स अड्डा में सबसे ज्यादा डांट लगाने वाला भी फैकल्टी में ही हूँ। मैं बहुत डांट लगाता हूँ स्टूडेंट्स को, लेकिन इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर तुम मेरे कहने पे चलोगे ना, सिलेक्शन पक्का दिलाऊंगा। और सिलेक्शन के लिए ही आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए जो बेस्ट स्टडी मटेरियल और जितनी भी चीजों की मैं बात करता हूं वो यही है। तो जब भी कभी आप लोगों के पास 5 महीने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ्स, तो गाइज इन 5 मंथ्स को यूटिलाइज करो, ना कि वेस्ट करो। अब यूटिलाइज करने के लिए सबसे जल्दी अगर सिलेबस कवर करना चाहते हो तो यकीन बैच में चले जाना, यकीन बैच में चले जाना, राइट? और साथ में नोट्स बनाने की अगर झंझट हो रही होगी, सर नोट्स बनाने में टाइम बहुत लग रहा है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बुक बाय शिवम सर ले लेना, राइट? अगर आपके पास ये वाली बुक होगी और आपके पास ये वाला बैच होगा और आप लोग डेडिकेटेडली मेहनत करने के लिए रेडी हो,
तो तुम्हें कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक सके। बाय शिवम सर, ये किताब ले लेना और देख लेना, तुम्हें डिफरेंस अपने आप समझ में आने लग जाएगा। ये जो मैंने आप लोगों को रिव्यूज दिखाए थे सिर्फ इसीलिए दिखाए थे सो दैट तुम्हें पता चले कि स्टूडेंट जब एग्जाम दे के आता है तो वो क्या फील करता है। और अगर मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम जा करके प्लीज पॉजिटिव रिव्यू डाल दो, कुछ भी डाल दो, तुम बिल्कुल नहीं डालोगे, कभी नहीं डालोगे, तब तक नहीं डालोगे जब तक तुम एक्चुअली में फील ना करो। स्टूडेंट्स जो मैसेज कर रहे हैं वो एक्चुअली में वैसा फील करते हैं, तभी वो वैसा डालते हैं, ठीक है। और गाइज एक चीज और है, ये किताब अगर तुम Amazon से लेते हो, फ्लिपकार्ट से देते हो, तो ये किताब बेसिकली रखी गई है 499 रुपीज की। अब आप बोलोगे सर ये बुक 499 की क्यों? भाई इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि ये किताब कलर्ड बुक है, कलर्ड प्रिंट है। एक प्रिंट आउट भी निकलवाते हो ना, तो जो प्रिंट आउट निकलता है तुम्हारा वो 10 रुपए का होता है, चलो 5 रुपए भी मान लो, 750 पेज की किताब है, 3,500 रुपए तो तुम्हें प्रिंट आउट की लग जाएंगे, और ये सिर्फ 499 की मिलती किताब Amazon फ्लिपकार्ट पे। लेकिन इस समय अड्डा 24/7 पे कई सेल भी चल रही है, और वो सेल के बारे में बता दूं कि ये है वो सेल जो आप लोगों के लिए, और इसमें 22% का डिस्काउंट मिल रहा है। कूपन कोड भी बता देता हूँ, कूपन कोड है Y166S, राइट, Y166S। ये बुक्स और टेस्ट सीरीज के लिए Y166S लगाते हैं, और बाकी कोई बैच वगैरह लेना होता है उसके लिए आप लोगों का क्या हो जाता है Y166। मतलब आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, अगर आप कोई भी बैच लेते हैं, इंजीनियर्स अड्डा छोड़ो, अड्डा 24/7 के किसी भी बैच में जाओगे तो कूपन कोड लगाओगे Y166। और अगर आप लोग बुक्स लेते हो, ई बुक्स लेते हो, या फिर टेस्ट सीरीज लेते हो, तो उसके लिए जो आप लोगों का कूपन कोड हो जाता है वो हो जाता है Y166S, S लगाना होता है बाद में, ठीक है, और आपको मिल जाता है। देखो मैं दिखा भी देता हूँ किस तरीके से आप इसमें इनरोल कर सकते हो और किस तरीके से आप अपनी बुक भी परचेज कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को जाना है कहाँ, गूगल क्रोम खोल लेना, मुझे भी मिल गया गूगल क्रोम। यहाँ पर जाने के बाद गाइज अड्डा 24/7 सर्च करना, अड्डा 24 सर्च करोगे तो मेरी सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी, इस पहली वेबसाइट में चले जाना, ठीक है। वेबसाइट में जाने के बाद ऑल कोर्सेज में जाना, ऑल कोर्सेज में जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर AEJ एग्जाम्स के अंदर जाना। आप जो भी स्ट्रीम के हो, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप बुक लेना चाहते हो, बैच लेना चाहते हो, तो जिस भी स्ट्रीम से उससे बैच ले सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्स के नेम है, SSC JEE में जाओगे, देखो यकीन 3.0 का बैच भी आप लोगों को यहाँ पर देखने मिल जाएगा, ठीक है। ओपन हो जा, ओपन हो जा, जल्दी से हो जा मेरे लाल जी। ये महापैक आ गया है, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, ओके। यहाँ पर SSC JEE में जाओगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना और SSC JEE में जाना। जैसे ही आप SSC JEE में जाओगे आप लोगों को यहाँ पर बैचेस देखने मिलेंगे। मैं एक बार वापस से ओपन कर देता हूँ, मुझे लग रहा है इसमें कोई तो ग्लिच थी, ओके। अड्डा 24/7 की वेबसाइट खुल जाएगी, बढ़िया सुंदर सी वेबसाइट खुलती है भाई। फिर उसके बाद ऑल कोर्सेज में गए, AEJ एग्जाम्स के अंदर गए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करो और SSC JEE पे क्लिक करा। जैसे ही आप SSC JEE पे क्लिक करोगे, ये देखो ये बैच आप लोगों को दिख रहा है, ये बैच दिख रहा है आप लोगों को यकीन 3.0। अब आप इस बैच में जा सकते हो, और इस बैच में जाने के बाद आप जैसे ही इसमें क्लिक करोगे वैसे ही आप लोगों का ये बैच आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसका प्राइस आपको 3049 दिखाई देगा। मैंने आपको कूपन कोड बताया था, आपको याद होगा, दैट इज Y166, है ना, Y166, 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 है ना। इसको लगा के जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे ये बैच आपका 2800 रुपीज का हो जाएगा, है ना। तो आप इस बैच को भी ले सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं कि आप इसमें जा करके बुक में भी जा सकते हो। अब बुक में जाने के लिए क्या करोगे, बिल्कुल इसी तरीके से स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल जैसे ही आप इसमें नीचे पहुंचोगे बुक्स वाले सेक्शन में, ये ई बुक्स का सेक्शन था, ये बुक्स का सेक्शन है, इस बुक्स में ये वाली बुक में जाओ। इस बुक में अगर देखो तो पहले से ही आपको सस्ती दिख रही है, 499 की बुक थी, ये 441 की दिख रही है, इसको थोड़ा और सस्ता करते हैं। व्यू ऑफर्स में क्लिक करना, और व्यू ऑफर्स में क्लिक करने के बाद यहां पर कूपन कोड डाल देना Y166S। क्या डालोगे, Y166S, और इसको जैसे ही अप्लाई करोगे ये बुक आप लोगों की 430 रुपीज की हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही ये बुक आप लोगों की 430 रुपीज की हो जाती है तो आप जाकर के इसमें खुद को परचेज कर लीजिएगा। परचेज करने के लिए यहाँ पर कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करने के बाद फुल नेम डाल देना, अपना फोन नंबर डालना, ईमेल एड्रेस डालना, अपना पिन कोड डालना, अपना एड्रेस डालना, और एड्रेस डालने के बाद कंटिन्यू कर देना, आप लोगों को ये बुक मिल जाएगी। तो मैं ये मानता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, एक बार जरूर इस बुक को देखना, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। और अगर तुम्हारा दिल खुश ना हो, अगर तुम्हें लगे कि नहीं सर ये बुक तो मेरे लिए नहीं है, तुम इसको रिटर्न भी कर सकते हो। तुम्हारे पास टाइम होता है विद इन 1 वीक का,
एक हफ्ते में पूरी किताब को देखो, अच्छे से देखो, और तुम्हें पसंद नहीं आ रही तुम रिटर्न कर दो। भाई सिंपल, भाई विन विन सिचुएशन है। तुम्हें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जहां पर तुमको लगे कि नहीं अब तो खरीद ली, अब तो मेरा घाटा हो गया। कोई घाटा नहीं हुआ। किताब लो, पसंद आए रख लो, नहीं पसंद आए वापस कर दो। इसी तरीके से बैचेस में, जो भी बैच मैंने आपको दिखाया, यकीन बैच 2800 रुपीज का है। लो, क्लास लो, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, एक हफ्ते में जितनी क्लास ले सकते हो लेकर के देखो, तुम्हें समझ आएगा, अच्छे से तुम्हें फील आएगा। फील आ रहा है, फैकल्टी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, ले लो तुम बैच, उसमें कंटिन्यू कर लो। और अगर तुम्हें फील नहीं आ रहा है तुम उसमें बैक कर जाओ, तुम बोलो मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। विद इन 7 डेज तुम ये वाली चीज भी करके देख लो। तो यहाँ पे तो विन विन सिचुएशन है। ऐसा भी नहीं कि नहीं बैच खरीद लिया अब तो मुझे वापस नहीं होगा, वापस भी हो जाएगा, 7 दिनों के अंदर कर लेना। बुक है, बुक लो, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई बुक अच्छी है रख लो, नहीं लग रहा है विद इन 7 डेज वापस ले दो, खत्म। कुछ भी और नहीं करना है। तो जब इतनी सारी सिचुएशंस तुम्हें मिल जाएंगी, जब इतना सब कुछ हो जाएगा, देन यू कैन गो फॉरवर्ड, राइट। तो इसी तरीके से करने की कोशिश करिए, ठीक है गाइस। तो चलो फिर इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय गाइस।